पल पल मौसम बदल रहा है। खराब हो रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने कदम उठाया है और सोनप्रयाग से श्रद्धालुओं को धाम जाने पर रोक लगा दी है। सीतापुर से सोनप्रयाग तक करीब 5,500 यात्रियों को रोका गया है। गुप्तकाशी व फाटा में भी 2 से 2,500 यात्रियों को रोका गया है। तो देखिए, लगातार पल पल जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसी दौरान केदारनाथ धाम के लिए जाने वाले यात्रियों के जाने पर अब रोक लगा दी गई है। देखिए, और गुप्तकाशी व फाटा में भी 2 से 2,500 यात्रियों को रोका गया है। वहीं पर सीतापुर से सोनप्रयाग तक करीब 5,500 यात्रियों को रोका गया है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है और ये कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। और देखिए, करीब 5,500 यात्रियों को सोनप्रयाग में भी रोका गया है और गुप्तकाशी व फाटा में भी 2 से 2,500 यात्रियों को रोका गया है। तो लगातार जो मौसम बदल रहा है केदारनाथ में, उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। सोनप्रयाग से श्रद्धालुओं के धाम पर जाने पर रोक लगा दी गई है। 5,500 यात्रियों को रोका गया है क्योंकि मौसम देखिए लगातार बदल रहा है और जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से। केदारनाथ में पल पल मौसम बदल रहा है और इसी के तहत ये एक बड़ा कदम कहा जाए कि प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। सोनप्रयाग में ही श्रद्धालुओं को रोका गया है ताकि अब मौसम जब साफ होगा उसके बाद जो श्रद्धालु वहां पर रोके गए हैं उनको रवाना किया जाएगा। इसके अलावा गुप्तकाशी व फाटा में भी 2 से 2,500 यात्रियों को रोका गया है। सोनप्रयाग से बात की जाए तो वहां पर 5,500 लगभग यात्री जो है उनको रोका गया है ताकि मौसम के सही होने का इंतजार किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। उसके बाद इन तमाम कहा जाए कि जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनको वहां से रवाना किया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। सोनप्रयाग से श्रद्धालुओं को धाम पर जाने पर रोक लगा दी गई है। तो केदारनाथ धाम में पल पल जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से देखिए प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार जुड़ गए हैं। पंकज, क्या अपडेट सामने आ रही है? मौसम खराब है और जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, श्रद्धालुओं को रोका गया है। देखिए, केदारनाथ में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें मौसम वहां खराब ना हो रहा हो। अभी ताजा विजुअल्स वहां से आए हैं तो उसमें भी लगातार बर्फबारी चल रही है। जो तमाम श्रद्धालु हैं वो बर्फबारी के बीच में ही केदारनाथ पहुंच रहे हैं। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है कि भाई अब जो नई यानी आज किसी को जाने नहीं दिया गया। जो कल गए थे उनको सुबह, जो कल रोके गए थे सोनप्रयाग में, उनको सुबह रवाना किया गया और जो आज सोनप्रयाग पहुंचे हैं उनको सीधा केदारनाथ नहीं भेजा गया, उनको सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया है। तो इसी तरीके की एक तरीके से चेन बनाई जा रही है क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ ना हो जाए केदारनाथ में कि वहां पर लोगों के लिए व्यवस्था करना मुश्किल हो जाती है। और जिस तरीके से बर्फबारी वहां लगातार हो रही है उससे साफ तौर पर वहां पर चाहे टेंट कॉलोनी हो या फिर खाने की व्यवस्था हो, वो तमाम चीजें मुश्किल होती जाती हैं क्योंकि बहुत चीजें वहां पर जम नहीं पा रही हैं। लगातार वहां टेंट लग रहे हैं तो बर्फबारी इतनी पड़ जा रही है कि वो टेंट तक ध्वस्त हो जा रहे हैं। उसको देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। धीरे धीरे करके जो श्रद्धालु है उनको ऊपर भेजा जा रहा है, उनको नीचे गौरीकुंड या सोनप्रयाग में ही रोकने की एडवाइजरी दी जा रही है। पंकज, कितने श्रद्धालुओं की अगर देखा जाए तो व्यवस्था है जिसको प्रशासन जो है वो हैंडल कर सकता है और कितने श्रद्धालुओं को ऊपर भेजा जा रहा है ताकि व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान न उत्पन्न हो, और इसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? पंकज, देखिए, वहाँ के होटलों की स्थिति तो ऐसी है कि आप वहाँ पर जाएंगे तो पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है क्योंकि इतनी बर्फ है और हर चीज जमी हुई है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत कम लोगों की व्यवस्था है। ज्यादा से ज्यादा मैं मानता हूँ कि वहाँ पे 2,000 लोग ही एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं 10,000। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को ये फैसला मजबूरी में लेना पड़ रहा है। अगर बर्फबारी थोड़ा कम हो तो वहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो। जो होटल वहां खोले जाने थे वो भी अभी तक नहीं खुले हैं। कई ऐसे हैं जो डॉर्मेटरीज हैं वो बंद हैं, कई ऐसी हैं जो बर्फबारी जो है इतने लेवल पर है कि अभी भी वहां तक उनके गेट खोलना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर जो मौसम जो है वो जरूर श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रहा
ले रहा है, लेकिन आस्था पर जो मौसम पर जो है वो आस्था भारी है, जो तमाम मुश्किलें हैं उस पर आस्था भारी है। बिल्कुल पंकज, देखिए आस्था भारी है, लेकिन कहा जाए कि जो सरकारी इंतजामात हैं और दूसरी